और प्रभु से कहें कि पिता मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। ये मंच डैनियल राज का नहीं है, ये वक्ता इस मीटिंग का डैनियल राज नहीं है, सिर्फ यीशु है और यहां का वक्ता भी यीशु है। और जब वो बात करते हैं जिंदगियां बदलती हैं, जब वो छूते हैं मुर्दे जिलाए जाते हैं, वो सिर्फ खड़े हो जाते हैं रोटियां पटने लगती हैं, और वो हाथ बढ़ाते हैं तो तूफान थम जाते हैं। कहता है वचन कि वो था, वो है और वो ही रहेगा। ना तो उसके पहले कोई था, ना उसके बाद कोई होगा, और वही सब कुछ है। जब ऐसी बातों को सुनते हैं तो महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए तालियां बजनी चाहिए। इस बात को सीखा करें आप लोग, इस बात को सीखा करें आप लोग। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और वचन कहता है कि उसके पहले कोई नहीं था, उसके बाद कोई नहीं होगा। मुझसे किसी ने कहा आप यीशु की बात क्यों करते हैं? मैंने कहा फिर किसकी करूं? उसने कहा कि हमारा वाला भी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसने कहा हमारा वाला भी है, मैंने कहा कि मेरा वाला मरा। उसने कहा मेरा वाला भी मरा, मैंने कहा मेरा वाला जी उठा। उसके बाद उसकी कहानी खत्म हो गई। आप समझदार हैं। सबकी कब्र पे अभी भी पत्थर है, लेकिन एक कब्र पूरे यूनिवर्स में अभी भी ऐसी है कि कब्र का पत्थर हट गया है, लेकिन अंदर मुर्दा नहीं है, क्योंकि वो जी उठा है। और उसी यीशु की महिमा आज और कल हम यहाँ और करने जा रहे हैं, जो कि 2 दिन से कर रहे हैं। वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। और मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन कैसा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर पूरी रात आपने मेहनत करी और कुछ नहीं मिला, आपकी सुबह आ रही है। अब जिसको समझ में आ रहा है आप समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि पूरी रात आपने मेहनत करी और आपको कुछ नहीं मिला, आपकी सुबह आ रही है। जो रात में नहीं हो सका 12 घंटे, वो कुछ मिनटों में कर सकता है। ऐसा है आपका यीशु, ऐसा है आपका परमेश्वर। मैं आपके बीच में यहाँ पर अपनी एक्सपीरियंस के साथ आया हूँ। मैं यहाँ पर ज्ञान के साथ नहीं आया हूँ, 25 साल के अनुभव के साथ में आया हूँ। जी हाँ, वही परमेश्वर हमारे बीच में। आइए दुआ में जाते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से इस वक्त में हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, मैं विनती करता हूं आपका सेवक होने के चलते, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, यहां पर मेरे जितने भाई बहन खड़े हैं प्रभु जी, यीशु मसीह आपके सेवक खड़े हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, पहली कतार से पिछली कतार तक और उस कोने से लेकर इस कोने तक, जो मंच पे है वो जो नीचे है, वो यीशु के नाम में आपके महान हाथों में आ जाए और आपका बड़ा कब्जा उनकी जिंदगियों में हो। मैं प्रार्थना करता हूं अगर यहां कोई चोट, यदि दर्द या किसी बीमारी या किसी समस्याओं के साथ खड़ा है, मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर वो चोट और दर्द के साथ में आपके कलाम को सुने, लेकिन अब ही तेरा हाथ बढ़ा और उस बहन भाई को, बच्ची को, उस बुजुर्ग को चंगा कर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, वातावरण बिल्कुल सही दे पिता, किसी प्रकार की गड़बड़ी, लाइट, साउंड, हर चीज को आपके कब्जों में लीजिए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो चीजें अब यहां से होंगी तेरे वचन पर अनुग्रह दे और ऐसा होने दे प्रभु, जैसा तेरा वचन दोधारी तलवार है, कूदे कूदे को, हड्डी मांस को छीलता हुआ उनके हृदय में जाए और कायल करे, ताकि परमेश्वर एक बड़ी कटनी हम जमशेदपुर में काट सके। मुझे वो 19,60,000 दे प्रभु, मुझे वो 19,60,000 दे प्रभु। इन कलीसियाओं को भर प्रभु उन लोगों से, इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च को भर प्रभु उन लोगों से। मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ अगर कोई पास्टर बैठा है या फिर उपस्थित है, उनके कलीसियाओं को भर प्रभु जी उन लोगों से, ताकि परमेश्वर जैसा वचन कहता है, हर घुटना, हर जबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। एक अच्छी ताली के साथ नीचे बैठ जाएं। शुक्रिया। ये जो पैड है ना, पैड का वॉल्यूम बढ़ाना, ऑक्टो पैड का वॉल्यूम बढ़ाना बाहर भी चाहिए, क्योंकि ये लड़का अच्छा बजाता है ना, तो उसकी पंच बाहर दीजिए। बजा ना भाई, बाहर और दिया, पीछे आ रही आवाज ऑक्टो पैड की। ओके भाई, जब जब लगे बजा देना। पड़ोसी की तरफ घूमिए, उनसे हाथ मिलाइए, 2 चीज बोलिए और कहिए, ना तो खुद डिस्टर्ब होना, ना मुझे करना।
ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग वापस और अच्छी तादाद में यहाँ पर आए हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जो फेसबुक पे अभी शुरू हो गया, जो फेसबुक पे अभी लाइव मुझे देख रहे हैं, आपका स्वागत है। मुंबई से हैं, आप नागपुर से हैं, पूना से हैं, KPMP, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, श्रीलंका, UK, USA, इटली, आप जहां से भी हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब वालों का भी। तालियों में कंजूसी बहुत रखते हैं। थोड़ा पीछे घुमा देना भैया, उठकर थोड़ा पीछे घुमा देना। आप लोग थोड़ा हाथ कर सकते हैं। मैं जमशेदपुर में हूँ, चर्च का नाम इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च है, और यहाँ पर मैं 2 दिन से था, अभी 2 दिन रहूंगा। ओके जी, आप लोग हाथ उठा दिए, क्या बात है, वंडरफुल। आइए मेरी तरफ, खींच ले भाई। ओके, थैंक यू। ओके ना, आप लोग तैयार हैं? ओके ना, सबसे पहले, अरे भाई भाई हमारा भूल गया शायद। ओके, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि फर्स्ट डे से टिल यस्टरडे और आज और कल हम एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं, और वह है आत्मिक जागरूकता। इज दैट राइट? हाथ उठा दिया करो। ओके, आत्मिक जागरूकता, और इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस। और उसी को लेकर बहुत सारी बातों पर अभी तक हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज ऐसी 2 बातें हैं, आज ऐसी 2 बातें हैं, आज 2 टॉपिक है जिसको लेकर मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको ठीक से समझ सकें और उन चीजों पर, उन विषयों पर आप जागरूक हो सकें ना। यहाँ ताली नहीं चाहिए थी, हाथ चाहिए था, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। और वो जो 2 विषय हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से देखें। ब्रदर रोमियो भाई, दिख रहा है आपको? शुक्रिया। ओके, सबको दिख रहा है पोस्टर, आई मीन स्क्रीन? ओके, थैंक यू। और जो बिल्कुल पीछे खड़े हैं वो? ओके, पहला टॉपिक है अभिषेक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनॉइंटिंग, और दूसरा है, हाँ क्या बात है, इसको देखकर तो आप पता लगा ही लिए होंगे, और दूसरा है पवित्र आत्मा। पास्टर जी, ये सब स्लाइड्स आपको या किसी को भी चाहिए, मैं देकर जा सकता हूं मुफ्त में, ओके, ताकि आप अपने चर्चेस में सिखा सकें। पास्टर्स यहाँ कौन कौन है, जरा हाथ उठा दे प्लीज। जो आगे बैठे वो नहीं, अंकल आप ठीक है। और कोई पास्टर्स बैठे हैं? ओह, पीछे भी हैं, अभिषेक के डैडी हैं वो। क्या बात है सर, वंडरफुल। और वहां से भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया, थैंक यू सर। सर आप लोग आगे आना चाहेंगे या जैसे आपकी मर्जी? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ हैं वही अच्छे लगते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो 2 विषय पे, एक है अभिषेक और दूसरा है अभिषेक के डैडी बैठे और अभिषेक का टॉपिक चल रहा है। ओके, दूसरा है पवित्र आत्मा। लेकिन इसके बाद बड़े ध्यान से सुनिए, इसके बाद जो चित्र आएगा उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो तैयार हैं आप लोग? मुझे आशा है कि ये जो स्लाइड है आपने कहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ये जो अगला स्लाइड है ये आपको शॉक करेगा, आपको झटका देगा मुंबई की भाषा में। अच्छा, यहाँ पे जो 2 बहनें बैठी हैं, बेटा आप लोग ठीक है? सिस्टर्स आप लोग ठीक है? बस सो नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पूरा अंधेरा है। ओके अच्छे लोग हैं, है ना। नाउ आर यू रेडी फॉर द स्लाइड? आप देखना चाहोगे? ओके, हो रहा ये मुझे नहीं पता कि आपने पहले कभी देखा है कि नहीं देखा है। आपने देखा है इसको? जोर से। ओके, सो आपको क्या लगता है ये क्या है? ये ऐसा विश्वासी है जो अपनी आत्मिक आंखें खोलना चाहता है, और डैनियल राज जब खोल रहा था तो इसको दर्द हो रहा था। नहीं समझ में आया लगता, क्योंकि सत्य चोट देता है। कड़वा तो होता ही है, लेकिन सत्य क्या देता है? चोट देता है, दर्द देता है। और ये जो स्लाइड है ये ब्लेड से काट कर, हालांकि पिक्चर में ऐसा है, लेकिन जब इस मंच से आप जब मुझे सुनोगे पवित्र आत्मा के वसीले से, तो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दर्द हो, लेकिन अगर दर्द होता है तो होने दो। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि आपकी आंखें खुलेगी। क्या बात है, आप थोड़ा लेट हो गए, ठीक है ना। वापस आते हैं, अगर आपकी आंखें खुलती है तो ऐसे 50 दर्द मैं झेलने को तैयार हूं।
मैं फिर पूछूंगा कि आप लोग दर्द झेलने के लिए तैयार हैं? ओके, मुझे अभी जो माइक मिला है वो तकरीबन 7:45 या 8:40 पे मिला है, तो थोड़ा सा मैं पीछे चल रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कब तक आपका साथ मिलेगा, 9 या 9:30, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं आगे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। और जिसके पास में फोन्स हैं, फोन्स जो भी है, आप सभी अगर लाइव फेसबुक पे जाना चाहते हैं, आपको इसकी छूट है। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले ऐसी जो पोस्टर मैंने यहां डाली है, आपको कुछ सत्य आपको चोट पहुंचा सकती है, तो मुझ पर नहीं बोलना, आपको वचन को बोलना होगा कि डैनियल भाई आपका कसूर नहीं है, ये तो वचन है। और मैं वापस कहता हूं, जो फर्स्ट डे बोला था, मैं इस मन से गद्दारी नहीं करूंगा। ओके, पास्टर जी का माइक चेक कर लेंगे क्योंकि वचन पढ़ना है। बुलंद आवाज है। ओके, सो मैं फिर पूछूंगा, आर यू रेडी? एक बार जोर से ताली सिर्फ यीशु के लिए। ओके, तो सबसे पहला बात करूंगा 2 विषय पे। हो सकता है थोड़ा जल्दी जाऊं, कुछ जगह पे रुक जाऊं, लेकिन मेरा साथ दीजिए। टॉपिक है पहला अनॉइंटिंग, जिसको इंग्लिश, क्षमा करें, हिंदी में कहते हैं अभिषेक और इंग्लिश में कहते हैं अनॉइंटिंग। नाउ क्या है अभिषेक? आई होप सब दिख रहा है, फेसबुक पे दिख रहा है लाइव, और जब मैं यहां दिखाता हूं तो यहां कर देना, और जब मैं यहां आ रहा हूं तो मेरी तरफ, ठीक है ना। क्या है अभिषेक? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द अनॉइंटिंग? क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझना होगा, अभिषेक मात्र एक शब्द है। मैं रिपीट करता हूं, अभिषेक मात्र एक शब्द है। आप समझ रहे हैं? जैसे पास्टर एक शब्द है, प्रॉफिट एक शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द एक शब्द हैं, लेकिन अभिषेक या अनॉइंटिंग, ये शब्द अभिषेक, पवित्र, क्षमा करें, परमेश्वर नहीं है। मैं वापस कहता हूं, हम परमेश्वर की जो आराधना करते हैं उसमें 3 व्यक्तित्व है, 3 पर्सनैलिटी, चौथा मत खड़ा करिए, आप लोग का सपोर्ट नहीं आ रहा है। मैं रिपीट करता हूं, हम 3 परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिसको हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, और इंग्लिश में कहते हैं ट्रियोन गॉड, ट्रिनिटी, और उसमें चौथा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। तो अभिषेक, 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 इंग्लिश में अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग को इतना हाइप पे पहुंचा दिया, उसको इतना प्रोपेगेंडा बना दिया, ऐसा लगता है कि चौथा परमेश्वर भी मसीहत में आ गया, और उसका नाम है, थोड़ा जोर से, अभिषेक। आप है मेरे साथ में, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभिषेक की बात कर रहा हूं। आर यू देयर? आप लोग समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि जब मैंने कहा कि अभिषेक जो है वो कुछ नहीं, मात्र एक शब्द है, वैसे ही मैं कहता हूं कि शब्द अभिषेक परमेश्वर नहीं है। आपका हाथ ऊपर आना चाहिए, और जबरदस्ती नहीं, आपको पता होना चाहिए। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, अगर आपने कचरा खाया है तो फिर आपको मेरा वचन समझ में नहीं आएगा, अगर आपने वचन खाया है तो आपको कचरा समझ में आएगा। तालियों में फिर कंजूसी बचा दिया कर यार। आप मेरे साथ में ना, थोड़ा जल्दी जाऊंगा। ग्रीक वर्ड फॉर अनॉइंटिंग, बड़े ध्यान से देखना, यूनानी भाषा में अभिषेक को क्या कहते हैं? और उसको कहते हैं क्रियो। बोल सकते हैं क्रियो? और जिसका मतलब है, क्रियो का मतलब है तेल से घसना या धार्मिक काम के लिए ठहराना। मैं रिपीट करता हूं, तेल से घसना या फिर धार्मिक काम के लिए किसी को ठहराना। और मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा, जो कि कल तक चलेगी, कुछ ऐसे विषय जो आपको ब्लेड लेकर काट सकती है। वेरी गुड बेटा, काट सकती है। और इसलिए मैं वापस कहता हूं कि अनॉइंटिंग को इंग्लिश में, अनॉइंटिंग को हिंदी में, अभिषेक को यूनानी भाषा में कहते हैं क्रियो, और जिसका मतलब है तेल से घसना। आप है मेरे साथ में? ओके, जो 2 व्यक्ति उठकर जा रहे हैं, 2 व्यक्ति ब्लैक शर्ट, पीछे कौन है नहीं पता, अगर वो किसी और काम से जा रहे हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं तो पूछना होगा। चलो कोई नहीं,
पूरा चले जा रहे हैं, शायद आएंगे लगता है वापस, मुझे नहीं मालूम। ओके, कोशिश करिए आप उठकर नहीं जाए। आमीन ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि हिब्रू वर्ड क्या है अनॉइंटिंग के लिए, आप उसको भी देखें। और उसको कहते हैं अलीफो, बोल सकते हैं अलीफो। अलीफो का मतलब है अभिषेक करना, किसी को किसी काम के लिए अभिषेक करना। हिब्रू वर्ड और ग्रीक वर्ड मैंने दोनों आपको बता दिए हैं, और दोनों का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूं ना। जल्दी से जाएंगे। अगर आप ये पोस्टर देख रहे हैं जो कि थोड़ा बहुत क्लियर है, और मुझे इससे बेहतर और इससे क्लीन फोटो या हाई रेजोल्यूशन का नहीं मिला, लेकिन ये मुझे ठीक मिला ना। अगर आप देख सकते हैं तो हाथ उठा दें। ये दिख रहा है, शुक्रिया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ये पोस्ट में इस पूरे भीड़ में आप एक कैरेक्टर या एक व्यक्ति को देख पा रहे होंगे जो बिल्कुल सेंटर में है, और वो लाल कलर का है, दिख पा रहा है, शुक्रिया। आपको पता है ओल्ड टेस्टमेंट में क्या होता था, मतलब पुराने नियम में क्या होता था कि सभी को नहीं चुना जाता था। इज दैट राइट? किसी एक व्यक्ति को चुना जाता था, किसी एक व्यक्ति को रखा जाता था। ऐसा वो एक व्यक्ति, वो चाहे सैमुएल हो चाहे शाऊल हो चाहे दाऊद हो चाहे एलिया हो चाहे एलीशा हो चाहे सैमसन हो, ऐसा एक व्यक्ति अपने राज्य को, अपने इस्राएलियों को ऐसे लीड करते थे, क्योंकि वो व्यक्ति, एक व्यक्ति अभिषेकित होता था। कंजूसी है, तेरी क्या तकलीफ है मेरी जान, चाहता क्यों नहीं है? अब मेरे साथ में कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है कि ओल्ड टेस्टमेंट में, पास्टर जी, ओल्ड टेस्टमेंट में सभी का अभिषेक नहीं होता था। लेकिन क्योंकि सबका अभिषेक नहीं होता था, किसी एक व्यक्ति का अभिषेक होता था, और वो एक व्यक्ति, आप पोस्टर देख पा रहे हैं, वो एक व्यक्ति सबको लीड करता था। और इसीलिए कहता है दाऊद शाऊल के बारे में कि मैं अभिषेकित पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। वो क्यों? क्योंकि अगर उसने उस पर हाथ उठाया तो अगला अभिषेकित वहां कोई नहीं होगा। और क्योंकि राजा शाऊल पहला राजा था, he was the first king to the Israelites, और क्योंकि वो व्यक्ति वहां था, इसलिए उसने कहा ये परमेश्वर का अभिषेकित है। और क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेकित है, उसके वजह से अगर इसको मैं मार दूंगा तो बाकी लोगों को लीड कौन करेगा? यू गॉट द पॉइंट? आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि ओल्ड टेस्टमेंट में सबका अभिषेक नहीं होता था। पुराने नियम में ये सब अभिषेक होते थे। जरा ध्यान से सुनना कौन से टाइटल हैं। तो सबसे पहला है प्रीस्ट अनॉइंटिंग, दूसरा है किंग्स अनॉइंटिंग, तीसरा है प्रॉफिट अनॉइंटिंग, एंड द लास्ट इज लीडर्स अनॉइंटिंग। पास्टर जी, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये अपना आपका कैमरा, इसकी सीडी बनेगी, बन जाएगी। आप लोग क्या करिए भैया, सीडी बनाइए, पास्टर जी बनाएंगे या समीर माधव पात्रा साहब, आपका जो टीम है। और आपको अगर लगता है कि ये सब टीचिंग की सीडीज आपके पास होनी चाहिए, पेन ड्राइव या सीडीज जो भी है, आप लोग जरूर लीजिएगा, और जो भी कीमत रखते हैं आई डोंट माइंड, ओके, ताकि आप लोग उसको सीख सकें। आप लोग लिख रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूं, ओके, लेकिन बेचारे जो नहीं लिख सकते उनके लिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग जरूर लीजिएगा अगर इसकी सीडी बनती है, ओके। और थोड़ा सा कमीशन मुझे भेज देना। आप लोग सब ठीक हैं अभी तक ना? मैं वापस कहता हूं, कौन से अभिषेक, कौन गया? सारा खेल नहीं से, ओके, जल्दी से आते हैं। तो कौन सा अभिषेक होता था, आइए जल्दी से बताते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में ये सब अभिषेक होते थे, यानी कि अनॉइंटिंग की कैटेगरीज होती थी, लेवल्स होती थी। पहला है प्रीस्ट, दूसरा है किंग्स, तीसरा है प्रॉफिट्स, एंड चौथा है लीडर्स अनॉइंटिंग। आपने शायद ठीक से लिख लिया। सब लोग तैयार हैं अभी आगे बढ़ने के लिए ना? ये सब मजा आएगा, ये सब क्या न्यू टेस्टमेंट में है? आइए देखते हैं। तो इसका मतलब है, लेकिन नए नियम में इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा जोर से, न्यू टेस्टमेंट में इसकी जरूरत नहीं है। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि लिखा है हम सबका अभिषेक यीशु में पहले से हो चुका है। यहां पे मुझे तालियां चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। अब मेरे साथ में मैं रिपीट करता हूं, मैंने जो आई थिंक यस्टरडे मैंने कहा था कि इन्होंने मेरा टिकट करा दिया, उसमें मील था, मुझे नहीं पता था, मैं अलग से पैसे खर्चा करके बैठा, बाद में पता चला वो जिसके लिए पैसे दिया वो मुफ्त में था।
बहुत सारे मसीह लोग नहीं समझ रहे हैं, जो चीज मुफ्त में है उसकी कीमत क्यों चुका रहे हो? जिसको कह दिया है अनुग्रह है तो अनुग्रह में लीजिए। आप है मेरे साथ में। मैं यहाँ जितने प्रभु के दास हैं मैं उनसे भी बात करूंगा, जितने बाइबल के जानकार हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे, जो मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि जिसको 18 पता होता है उसको 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, मैं बैठ के सीखूंगा। आप है मेरे साथ में। मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूँ सर। जब मैं पुलपिट पे खड़ा होता हूँ, कोई भी स्टेटमेंट देता हूँ, मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूँ। मैं 5वीं फेल जरूर हूँ, मैं उसके बाद कभी स्कूल नहीं गया, मैं उसके बाद कभी कोई चीज को नहीं सीखा, ना ही मैं बाइबल कॉलेज गया हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर है ना, जो मुझे सिखाता है, वो सबका बाप है। जी 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 जी। और मुझे ये भी आपको बताने दीजिए कि एक ऐसा लड़का था जिसका नाम है दाऊद। उसके बाप को भी नहीं पता था कि ये क्या कमाल कर जाएगा, उसके बाकी 7 भाइयों को भी नहीं पता था कि ये लड़का क्या कमाल कर जाएगा, लेकिन 8वां निकला तगड़ा। और आपको पता है उसके छोटे भाई यानी कि दाऊद ने वो करके दिखाया जो वहां अच्छे नहीं कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से स्कूल जाना बंद करो, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज जाना बंद करो। मैं कोशिश ये करवाने को कर रहा हूं समझाने की, ताकि परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर रहे। आपके पढ़ाई, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी इंग्लिश पे नहीं, आप यीशु पे निर्भर रहे। मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप है मेरे साथ में। जितने यहाँ पर YouTube पे, Facebook पे मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी को भी कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का यीशु मसीह में हम सबका अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है। इसको देखिए साहब, इसको देखिए साहब, इसको देखिए साहब। और वह है ये पोस्टर देख लीजिए, ये पोस्टर देख लीजिए, खूब मजा आएगा। और मुझे जो भाई चाहिए वो बिल्कुल सामने बैठे हैं रोमियो साहब। ओके ओके ना सुनिए, वापस आना होगा। ये जो व्यक्ति है ये कौन है, पहली बात। दूसरा, इसका सृष्टि से क्या कनेक्शन है। रिपीट करता हूं, ये व्यक्ति कौन है और इसका सृष्टि से क्या कनेक्शन है। अगर किसी को सिग्नल या किसी को इशारा मिल गया, क्योंकि मुंबई में कहते हैं कि समझदार को, आपको क्या लगता है ये क्या है? ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है और ये सृष्टि कौन है? क्या लगता है, क्या कनेक्शन है? हो आपका अगर साइलेंट है तो मतलब मुझे आना होगा। ओके, बीच में वापस चला गया था ना, आ गया, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। ये व्यक्ति है आप और मैं, ये सृष्टि है जिसको परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यहाँ पर सोनू भाई है क्या? सोनू भाई कहीं ना कहीं तो होंगे, है क्या? सोनू भाई है पीछे, हाथ दिखा रहे हैं। आइए सर, आइए भैया, क्या बात है। सोनू मतलब वो सोनू, हाँ पता चला कोई और सोनू आ रहा है। क्या है पूरा? वही है ना? हाँ, है सितारों हटो रास्ता छोड़ दो, आने वाला बड़ी धूम से आ रहा है। सोनू भाई थैंक यू सो मच। आइए भैया, क्या बात है, खूबसूरत लग रहे हैं भाई साहब। आइए भैया, भाई साहब आपको एतराज ना हो, आपकी सीट इनको दे सकते हैं। अगर सोनिया दे सकती है मोदी को तो दे ही सकता है। जी सोनू भाई, आप तो मिला लो यार, कैसे? प्लीज प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सोनू भाई बोल रहे हैं मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। ओके सोनू भाई की शादी नहीं हुई है। ओके, आते हैं वापस में। मैं वापस कहता हूं, ये व्यक्ति कौन है आपको समझना होगा। ये सृष्टि क्या है आपको समझना होगा। और इसलिए वचन कहता है यदि कोई मसीह में, यदि रिपीट, कोई मसीह में है, कहता है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आहा, थोड़ा पैट का वॉल्यूम चाहिए ना, थोड़ा पैट का वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि अभी आदमी भी तगड़ा आया है। आप समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब है डैनियल राज कौन है? डैनियल राज कौन है? जल्दी, बाकी लोग क्यों नहीं बात कर रहे? अभी जो यहाँ पर बहनें बैठी है वो कौन है? पास्टर साहब वहां बैठे, वो कौन है? जो अभी बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे थे वो कौन है? पास्टर जी जो यहाँ पर बैठे, रेवरेंड असीम सिन्हा, उनकी जो पत्नी बैठी है वो कौन है? नई सृष्टि है। हमारे जो सैमुअल महापात्रा जी का बैठे वो कौन है? नई सृष्टि है। वहां पर जो जोशुआ के पिताजी बैठे हैं वो कौन है?
यहाँ बैठा एक एक बच्चा, यहाँ बैठा एक एक व्यक्ति, यदि वो एक दिन का मसीह हो या फिर 10 साल का, वो नई सृष्टि है। वंडरफुल। मैं 2 दिन से देख रहा हूं ऐसे ऐसे पंचेस आ रहे हैं जो कपिल शर्मा भी नहीं देता, लेकिन बीच में उठकर ताली बजाने की हिम्मत किसी को नहीं है। अब जबरदस्ती नहीं उठना, आपको जैसी लगे ये पंच लाइन है और यहां पर प्रभु की महिमा हो सकती है तो जरूर करिएगा, क्योंकि जब म्यूजिक बजता है तभी नहीं, जब भाई गीत गाते तभी नहीं, बैठे बैठे भी आराधना हो सकती है। देखो हालत वही है, चलो कोई नहीं। सो ये व्यक्ति नई सृष्टि है और कहता है यदि कोई मसीह शुरू हो जाए, ठीक। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नए हो गए। एग्जैक्टली, मैंने कल कहा था एक है पुरानी सृष्टि, एक है नई सृष्टि, एक है पुराना आदम, दूसरा है नया आदम। और हम लोग कौन से लोग हैं? हम लोग हैं नई वाचा के लहू के लोग। तो इसका मतलब है कि मुझे, बाप रे बोल दो, मुझे वापस ओल्ड टेस्टमेंट के टीचर के अधीन नहीं रहना है, जो मैंने कल बताया था। मुझे नए नियम के टीचर के अधीन रहना है, और इसलिए तो कहता है वो नई सृष्टि है। क्या बात है, आप मेरे साथ में, और मुझे लगता है कि अगले साल पक्का तैयार हो जाएगा। आप मेरे साथ में ना, इसको देखिए, हम कलीसिया पुराने नियम से बिल्कुल अलग है। आप कलीसिया हैं, डंके की चोट पे बोलिए यस। आप कलीसिया हैं, यस। आप सिस्टर्स कलीसिया हैं, यस। मैं कलीसिया हूं, यस। मुझे और एक आ गया। आपको पता है ऐसी बातें ज्ञानवान लोग नहीं समझ सकते। जल्दी पूछो क्यों? हमको ज्ञान बांटेंगे ना, इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है कि मैंने अपनी प्रकाशन, अपनी बातें ज्ञानवानों को नहीं दी। किसको दी? मूर्खों को। और वो भी कौन से? जगत के लीस्ट, मतलब सबसे नीचे मूर्खों को दी, ताकि वे समझ सके सच्चाई क्या है। तालियां तालियां तालियां। ना इसको देखिए, हम लोग नहीं हैं इब्राहिम। भैया आया करो, आप लोग भी तो देख लेते हो ना। वापस आते हैं, हम नूह नहीं है, इब्राहिम नहीं है, मूसा नहीं है, यहोशू नहीं है, सैमसन नहीं है, दाऊद नहीं है, सुलेमान नहीं है, एलिया नहीं है, एलिशा नहीं है, दानियल मैं नहीं, बाइबल वाला हम नहीं है। अब पूछो ऐसा क्यों? थोड़ा टाइट आया करो, पूछो क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे अब्राहम के जैसा विश्वास दे दे, अय्यूब जैसा धीरज दे दे, सैमसन जैसा ताकत दे दे, अय्यूब के जैसा मुझे धीरज बना दे। सुने कि नहीं सुने? तब ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा अगर तुझे अब्राहम जैसा विश्वास दे दूंगा ना तो अपनी पत्नी को बहन बनाएगा। आप समझे कि नहीं समझे? अगर सैमसन की तरह तेरे को मैं विश्वास दे दूं या ताकत दे दूं या पावर दे दूं तो तू दलेला की गोद में जाके सो जाएगा। ऊपर से परमेश्वर कहता है कि अगर अय्यूब की जैसा धीरज चाहिए, आप समझ रहे हैं, तो तेरे शरीर में फोड़े आ जाएंगे। अगर तुझे सैमसन की तरह बुद्धि चाहिए तो एक नहीं 1000 बीवी करना होगा। कैसे झेलता था मालूम नहीं साहब, इधर हमसे एक नहीं संभलती। आप तो मेरे साथ में, अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए।